कोशिश करता है कि ऐसे क्वेश्चंस दे जो कम समय में और जल्दी सॉल्व हो जाएं, पर वो ट्रिकी रहते हैं थोड़ा, उसमें सोचने में टाइम लग सकता है। तो दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस के ऐसे वीडियो लेके आया हूँ जो आपको ये सोचने पे डाल देंगे कि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाने वाले होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपको अच्छे अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। तो स्पीड में देखते हैं वीडियो, और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब तो करोगे ही ज़रूर। तो चलिए देखते हैं। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए है। तो दोस्तों बताइए, ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समय दूंगा सोचने के लिए, क्योंकि सोचने में आपको समय लग सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आंसर बता दूं। तो बताइए सोच के। तो दोस्तों ऐसे ही मेमना है। मेमना हमेशा बकरी के बच्चे को कहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो ये तो आप कोई भी बता सकता है कि वायु से या आकाश से संबंधित है, क्योंकि आकाश में उड़ती है न कि वायु में रहती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो तो पेड़ पे भी बैठ जाती है और आकाश में जनरली हमेशा उड़ती रहती है, इसलिए आकाश से संबंधित है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। अखबार को कौन चलाता है? संपादक। ठीक है। मोची, चमड़ा, दर्जी रिलेट कर रहे हैं आपस में। मोची, चमड़ा, ठीक है, मोची चमड़ा में रिलेट कर रहा है, तो दर्जी किससे रिलेट करेगा? दर्जी जो है कपड़े से रिलेट करेगा, क्योंकि मोची जो है चमड़े को सीता है या उस पर काम करता है, उसी तरह दर्जी भी कपड़े पे काम करता है। चलिए कुछ और देखते हैं। भेड़, मटन। ठीक है दोस्तों, भेड़, मटन। तो हिरण क्या होगा? वेनिजन। ध्यान रखिएगा कि भेड़ जो है वो मटन से रिलेट रखता है और हिरण जो है वेनिजन। इसी तरह वेनिजन है, या आप इसको गूगल भी कर सकते हैं समझने के लिए वेनिजन क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। पोशाक, दर्जी। ठीक है, पोशाक कौन सीता है? दर्जी। उसी तरह बढ़ई, बढ़ई से क्या क्या किससे संबंध है? फर्नीचर से। ठीक है। पुस्तक, शेल्फ। ठीक है, तो पुस्तक रखने के लिए शेल्फ होता है। तो कपड़े रखने के लिए क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो कपड़े रखने के लिए कबर्ड होता है। कबर्ड में कपड़े रख देते हैं, जिसको अलमारी भी कुछ बोलते हैं। उसी तरह की। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो ऐसी कौन सा शब्द है जो विषम शब्द है? पत्र, स्पीड पोस्ट, SMS, मनी ऑर्डर। तो बताइए, इन तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपस में रिलेट रखेंगे, लेकिन एक चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जिसका इन तीनों से कोई संबंध नहीं होगा, बिल्कुल अलग ही होगा। तो दोस्तों पत्र, स्पीड पोस्ट, MMS और मनी ऑर्डर। तो आप तुरंत जान सकते हैं कि SMS जो है वो आपकी मोबाइल से या ऑनलाइन वाली सुविधा है, जबकि बाकी चीज़ जो है पत्र जो कि पेन से लिखी जाती है या भेजी जाती है, और स्पीड पोस्ट जो है वो भी स्पीड हाथ से या किसी के द्वारा भेजी जाती है। मनी ऑर्डर भी इसी तरह भेजी जाती है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इनमें से कौन सा अलग शब्द है दोस्तों, बताइए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। बताइए दोस्तों। वर्गमूल जो है वो आपका विषम शब्द है, क्योंकि जो हम कुछ भी नापते हैं तो वर्ग फीट पे नापते हैं, वर्ग इंच में भी नापते हैं, वर्ग मीटर में भी नापते हैं। लेकिन वर्गमूल जो होता है वो रूट होता है, रूट वैल्यू होती है, उसको हम किसी भी मापने वाली चीज़ से रिलेट नहीं करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो इनमें से कौन सा विषम शब्द है दोस्तों, बताइए। नाक, होंठ, गला, आँखें। बताइए। नाक, होंठ, गला, आँखें। तो दोस्तों गला जो है वो अपने जो फेस होता है, मुंह, फेस का जो कोई पार्ट नहीं होता गला, इसलिए उसको विषम शब्द में रखा गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिकी हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और इसके बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके NCL के एग्ज़ाम में पूछेगा। इसी तरह चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। रीजनिंग आपका टॉपिक भी दिया है सिलेबस में। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अब इसमें से कोई अलग शब्द बताइए दोस्तों। महासागर, कुआं, टैंक, झील। बताइए। तो टैंक जो है वो आपका अलग है, क्योंकि महासागर जो है वो एक ज़मीन का ही हिस्सा है, ज़मीन के ऊपर ही रहता है। उसी तरह कुआं भी जो है खंद के ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। टैंक जो होता है दोस्तों वो एक वाहन होता है, वाहन पे जो पानी रखी जाती है उसको अलग टैंक बोलते हैं, इसलिए अलग है। अगला देखते हैं दोस्तों। धन,
दुरुपयोग, ठीक है। यदि हम धन का क्या करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो लेखन का क्या हम करेंगे दोस्तों, लेखन का हम किस गलत काम में यूज करेंगे, तो लेखन की जो होगी साहित्यिक चोरी होगी। ये धन को दुरुपयोग बोला जाता है, तो लेखन को साहित्यिक चोरी बोला जाता है। समाचार पत्र पाठक, जैसे समाचार पत्र का पाठक से रिलेट है, उसी तरह रोटी का किससे रिलेट है, तो उपभोक्ता से, जो उसको ग्रहण करता है, जिसको भूख होती है। आशावादी प्रसन्न, तो दोस्तों यदि आशावादी का जो है प्रसन्न से रिलेशन है, उसी तरह निराशावादी का किससे रिलेट होगा, तो आप जान सकते हो उदास से। प्रसन्न मतलब जो खुशी है, खुश है, या ये बोल सकते जो हैप्पी है। उसी तरह निराशावादी का उदास से रिलेट होगा, दुखी है जो। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, बताइए विषम शब्द। इलेक्ट्रिक, गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। तो दोस्तों आप जान ही सकते हैं कि जो कीबोर्ड है वो आपकी कंप्यूटर में यूज करने वाली बटन की होती है, जिसको हम टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बजाने वाली चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान से पढ़िएगा कि साइमन बोला एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ठीक है। महिला की ओर संकेत करते हुए क्या बोलता है कि वह जो औरत है वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो बताइए वो महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो जो महिला साइमन से संबंधित है वो है फुफेरी बहन की, मतलब फूफा की, या ये समझ लीजिए कि बहन तरह की है, बस फूफा की बेटी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। सी माता है ए और बी की। तो आप दोस्तों ऐसा किया करो कि जो सी है उसको ऊपर लिखा करो और ए और बी जो है उससे नीचे एक 2 लाइन खींच लिया करो, तो इससे समझ में आ जाएगा कि सी जो है फीमेल है, और सी के कोष्टक में एफ लिख दीजिए फीमेल, ठीक है। और ए बी जो है वो नीचे 2 लाइन खींच दीजिए। तो जो सी है माता है ए और बी की, ठीक है। यदि डी पति है बी का, समझिए ना, डी पति है बी के, तो सी और डी की क्या संबंध है, तो सी और डी का क्या संबंध है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यदि सी जो है माता है ए और बी की, अगर माता है तो ऑब्वियस सी है कि जो आपका ए और बी है वो कहीं ना कहीं बेटा या बेटी हैं। यदि जो डी है वो बी का पति है, तो जो बी है वो आपकी बेटी हुई, सी की बेटी बी हुई, और बी का पति डी हुआ, तो जो है कहीं ना कहीं सास और बहू का संबंध है, सास और दामाद का संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि तो सी कौन है डी की, तो दोस्तों यहाँ पे बताना है सी कौन है, ठीक है। तो सी आपकी सीधी सीधी सास हुई। ऐसे ही आपको रिलेट करना है, थोड़ा सोचने में समय लग सकता है आपको, 30 सेकंड 50 सेकंड लग सकता है, पर इतना भी कठिन नहीं होता ये, आप आसानी से अपने रिलेशन को याद करके बना सकते हैं। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांस हैं कि आपके एनसीएल में पूछ सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, पर ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, तो आप इसको ज़रूर कवर कीजिए। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है। समझिए कि एक्स वाई लिख लीजिए अगल बगल में लाइन खींच के, और आर लिख लीजिए वाई के ऊपर, तो वाई जो है आर का पिता है, आर जो है वाई का पिता है। तो यश टी का भाई है, यश टी का भाई है, और एक्स का मामा है। समझिए एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है। तो आप जैसे ही लाइन बनाओगे तो आपको रिलेशन तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो टी का आर से संबंध है वो पत्नी का है। समझ गए दोस्तों। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको क्लियरली एकदम पेन कॉपी से डिटेल बता के आपको डिटेल क्लियर करूँगा। दोस्तों एक इंस्टाग्राम में एक नीचे लिंक दी हुई है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं डेली के अच्छे इसी तरह के करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस जो है हिंदी में एकदम बाय डायग्राम फ़ोटो बना हुआ आपको डिटेल देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि यदि पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की
मुख्यमंत्री कौन है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो भी लगी रहेगी, मध्य प्रदेश का फ़ोटो भी बना रहेगा और उनकी जो है मुख्यमंत्री के नाम भी लिखे रहेंगे। तो ऐसे में आपको वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाएगी, क्लिक हो जाएगी। तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम जो चैनल नीचे दिया हुआ है लिंक में बायो में, उसको फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। आपको डेली के जीके और अच्छे अच्छे जो है न्यूज़ मिलेंगे। तो ये जो है आपको बहुत स्पीड से आपको रिकवर करेगा। तो इंस्टाग्राम यदि आप यूज करते हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक की माँ की बहन, तो समझिएगा एक की माँ की बहन के पुत्र की बहन एक की कौन होगी। एक की माँ, पहले ए बनाइए, उसके ऊपर माँ लिखिए। एक की माँ की बहन, माँ की बहन मतलब मौसी के पुत्र, मौसी का पुत्र, मौसी के पुत्र की बहन, मौसी के पुत्र की बहन, मौसी के पुत्र यानी भाई हुआ और उसकी बहन मतलब बहन ही हुई। कि कौन लगेगी, एक ही कौन लगेगी, तो आप तुरंत समझ सकते हैं मौसेरी बहन लगेगी। ठीक है दोस्तों, मतलब मौसी की बेटी यानी मेरी बहन, मौसेरी बहन। इसी तरह कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, समझिएगा, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, तो बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, कि इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है। तो उस वृद्ध से क्या संबंध बनता है दोस्तों, आप तुरंत समझ गए होंगे कि उस वृद्ध से जो है नाती का संबंध बनता है, क्योंकि इकलौती पुत्री है और इकलौती पुत्र है, तो जो है नाती का संबंध बनता है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्लियर कराएंगे एनसीएल एग्ज़ाम। यही क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो एनसीएल में आपको मार्क्स दिलाते हैं तुरंत स्पीड से, आपको टाइम में वेस्ट नहीं करना पड़ता। ए की माँ, बी की बहन और सी की बेटी, समझ रहे हैं। ए की माँ, बी की बहन और सी की बेटी। तो आप एक लाइन कीजिए, ए के ऊपर लिखिए एक औरत, ठीक है, तो ए की माँ हो गई जो, और वही औरत जो है बी की बहन है, तो बगल में बहन की लाइन खींच लीजिए। और सी की बेटी, तो आप जस्ट उस माँ के ऊपर सी लिख दीजिए, तो वो बताएगा कि जो है औरत की सी की बेटी है। डी की बेटी है, समझ रहे हैं, डी की बेटी है। बी की और बहन है ई की, ठीक है, डी बेटी है, बी की और बहन है ई की। डी जो है वो बेटी है बी की और बहन है ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है, तो आप जैसे ही डायग्राम बनाओगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि सी का जो ई से संबंध है वो आपका नाना और नानी का है, नाना या नानी। तो ये है, तो इसने आपकी बात की है, वहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं किया है कि नाना है कि नानी, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, नाना या नानी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें कि विषाणु चेचक, तो विषाणु का जो चेचक से संबंध होता है दोस्तों, उसी तरह जीवाणु का किससे संबंध होता है, मलेरिया से। बहुत ही सिंपल है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे अच्छे। घर का रसोई से जो संबंध है, उसी तरह पौधा का जो है वो किससे संबंध होता है, पौधा जो है खाना किससे बनाता है, जड़ से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस देखें। तो यदि विगत परसों से, ठीक है, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, ठीक है, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन होगा। तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि यदि विगत परसों से बात कर रहा है, परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आने वाला दिन हो, तो आपका दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, समझिएगा दोस्तों, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही क्लिक हो जाएगा, टाइम देना पड़ेगा, वर्ड को, अक्षरों को अच्छे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, समझिए, तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी को जो शुक्रवार है, समझ गए, तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को, ठीक है, कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो आप तुरंत ही समझ गए होंगे कि यदि यहाँ पे जनवरी है तो वो जो है जनवरी को शुक्रवार है, तो वो जो अगला महीना होगा वो आपका मंगलवार से शुरू होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि परसों शुक्रवार था, ठीक है, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो यदि परसों शुक्रवार था तो आज हो गया बुध, शुक्र, शनि, रवि, तो आज रवि हो गया, ठीक है। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो यदि आज हो गया आपका रविवार, तो अगला दिन हो गया सोमवार, मंगलवार, तीसरा दिन क्या हो गया? बुधवार। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि जो आपका अगला दिन होगा वो शुक्रवार होगा। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैं क्लियर थोड़ा अच्छा वर्ड को नहीं पढ़ पाया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था, ठीक है, अब परसों शुक्रवार था तो आज कौन सा दिन हो गया? आज हो गया आपका रविवार। अब रविवार के बाद 2 दिन, आगामी परसों मतलब सोमवार, मंगलवार। अब मंगलवार के बार के बाद पूछ रहा है तीसरा दिन, मंगलवार के बाद तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो आपका आंसर जो हो गया वो शुक्रवार हो गया। यहाँ पे आपको वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आपको मिस्टेक्स हो सकती है। यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है, ठीक है, ये दिन तारीख वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 2000 वाला समय होता है, 2000, 2004, 2008, हर 4 साल बाद जो है एक दिन आपका बढ़ जाता है। 365 दिन जो है आपका 366 दिन हो जाता है। तो आपका जो है एक दिन बढ़ जाएगा, तो आपका जो शुक्रवार था वो शनिवार हो जाएगा। तो 2020 की बात किया है इसलिए ऐसा हुआ। यही यदि पूछता कि 2021 को शुक्रवार था, 2022 को क्या होगा, तो आपका दिन जो होता सेम होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप तो उसको पता ही है आपको, 5 जून को। अक्षरों ACER में से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आप ACER को बनाइए, कितने शब्द बनेंगे? तो आपको तुरंत ही क्लिक हो जाएगा कि जो आपके 3 वर्ड बन रहे हैं। ये वर्ड आप बैठ के बनाइए तो आपको जल्दी क्लियर होगा। यदि मैं बनाने बैठ जाऊँ तो काफ़ी समय लग जाएगा। यदि आपको डाउट आती है तो ज़रूर टेलीग्राम में पूछिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है। समझ रहे हैं? उत्तराभिमुख मतलब उत्तर की ओर सबने मुख किया है अपना। बच्चों की एक पंक्ति में रितेश जो है बाएं ओर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 12वां है। ठीक है, रितेश से दाएं का चौथा है, रितेश की ओर दाएं का चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो आप दोस्तों इसको समझ में आ गया होगा कि पंक्ति में जो आपके बच्चे हैं वो टोटल 37 हैं। अब ये 37 कैसे हैं? तो आप इसको ध्यान से एक पेन कॉपी लीजिए, रफ पे बनाइए, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा दिमाग चले। अगर हर क्वेश्चन यदि मैं सॉल्व करा दूँ तो आपको क्लिक नहीं होगा कि आखिर सॉल्व कैसे होगा। अपनी तरफ से करेंगे। इसको सॉल्व करने के, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से अच्छे से सॉल्व होता है। नहीं सॉल्व होता है तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है। समझिए, एक खास कोड में रेल को RAIL को 5796 लिखा जाता है और टैप को 3748 लिखा जाता है। तो कोड में PAIR को कैसे लिखा जाएगा? तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि R को 5 दिया है, A को 7 दिया है और 9 को P दिया है, सॉरी I को 9 दिया है और L को जो है 6 दिया है। तो आप रेल लिखिए, उसके नीचे वर्ड जो अक्षर लिखे हैं 5 7 9 6 वो लिखिए। फिर टेप लिखिए, टेप के नीचे लिखिए 3 7 4 8। उसी तरह जब आप पेयर लिखोगे PAIR, उसके नीचे जब अक्षर लिखोगे इनमें से चुन के, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा जो कि आपका 4795 है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये ट्रिकी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 5 में 4 किसी प्रकार समान हैं।
इन जो 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक समूह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? बताइए दोस्तों। ऐसा ये एक ट्रिक पूछ रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित 5 में 4 किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है। ठीक है, 4 समान होते हैं इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो एक इस समूह में नहीं आता है? तो आप समझ जाएंगे कि कमल जो है उस समूह में नहीं आता है। कमल के बारे में ही बात कर रहा है। कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द, सार्थक मतलब जिनको पढ़ा जा सके, EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं? तो ये जो आप 4 अक्षर दिए हैं EPRY, इससे यदि आप प्रत्येक शब्द को एक एक बार यूज करो कि यदि कुछ बनता है, इसका ये पैरी बन गया, तो आपको कुछ न कुछ उसके इस्तेमाल से वर्ड बनाने हैं। तो कितने सार्थक वर्ड बनेंगे? तो वो एक ही बनता है जो कि पैरी होता है। या आप कुछ और बनाते हैं तो बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर UTB में से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? दोस्तों UTB का तो आपको बहुत ही आसान होगा, तुरंत आप बना लेंगे। 2 शब्द बनते हैं, बताइए कौन सा बनेगा? निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 एक दूसरे से रिलेट करेंगे, चौथा ऑप्शन होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो अंतर्द्वीप जो है वो आपका अलग है, बाकी खाड़ी द्वीप और प्रायद्वीप जो है वो आपके सेम होते हैं, ये ऊंचले भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द बताइए। ध्रुव तारा, फिनिक्स, क्रक्स, नाइकी। तो नाइकी जो होता है वो आपका अलग होता है, बाकी जो ध्रुव तारा, फिनिक्स और क्रक्स जो हैं वो आपका सेम होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो आपको पता है कि जो आपका मोती है वो अलग होता है, क्योंकि जो हीरा होता है वो भी कहीं खदान से निकलता है, कोयला भी खदान से निकलता है, ग्रेफाइट भी खदान से निकलती है। बाकी जो मोती होता है वो समुद्र से या तो बनाई जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द बताइए दोस्तों। चंद्रमा, ग्रहिका, पृथ्वी, उपग्रह। तो आपको पता है जो ग्रहिका है वो अलग है, बाकी चंद्रमा, पृथ्वी, उपग्रह जो हैं किसी न किसी के चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म। तो दोस्तों आपका जो रोगाणु है वो अलग है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए या सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। इसी तरह माइक्रोफोन का भी यूज करते हैं देखने के लिए, और सूक्ष्म फिल्म का भी उपयोग करते हैं। लेकिन रोगाणु एक जीवाणु है। ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के अदृश्य संबंध को नहीं दर्शाता। तो मनोविज्ञान का मन से, शरीर रचना विज्ञान का शरीर से, दर्शन का भाषा से, पुरातत्व विज्ञान का पुरावशेष से। बताइए, जानते हैं दोस्तों आपका दर्शन का जो है वो दार्शनिक से रिलेटेड होता है, भाषा से नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो C हो गया। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं दोस्तों। छत्ता का मधुमक्खी से रिलेट है। ऊंचा नीड़ का किससे रिलेट होगा दोस्तों? जो छत्ता का मधुमक्खी से है, उसी तरह ऊंचा नीड़ का जो है वो गरुड़ से रिलेट करता है। यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, समझिएगा, यदि किसी माह की 10वीं तिथि मतलब 10वां दिन रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, ठीक है, तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? तो आप तुरंत समझ जाएंगे, जैसे ही आप पेन कॉपी में चलाएंगे, लिखेंगे कि 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो आपका जो आंसर होगा वो बुधवार निकलेगा। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। समझिए, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। ठीक है, 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था और उस दिन वह सिनेमा देखने गई। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन हुआ? तो दोस्तों 9 दिन बाद की बात है। बृहस्पतिवार था 9 दिन पहले, तो उसके 8 दिन बाद वापस बृहस्पतिवार होगा। फिर 9वें दिन क्या हो गया आपका? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हो जाएगा। तो आपका 7 दिन बाद जो है वापस बृहस्पतिवार आया, और 8वां और 9वां दिन जो है वो शुक्रवार और शनिवार हो गया। तो आंसर जो हो गया वो शनिवार हो गया। यदि आने वाले कल
के 2 दिन बाद शुक्रवार है। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद मतलब 3 दिन बाद की बात कर रहा है दोस्तों। मतलब यदि उस दिन शुक्रवार था तो आज आपका जो है मंगलवार है। मंगलवार कल हो गया बुधवार, उसके 2 दिन बाद यानी शुक्रवार। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो आपका दिन था वो शनिवार था। बीते कल से पहले दिन समझ रहे हैं, बीते कल से पहले दिन समझ रहे, 2 बार है। शनिवार के 3 दिन बाद का है, शनिवार के 3 दिन बाद का है। आज कौन सा दिन हुआ दोस्तों, तो जो आपका दिन बनता है आज का वो आपका शुक्रवार होता है। यदि आज बुधवार है, ठीक है, आज बुधवार है, तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो अगले रविवार के 25 दिन बाद आपका जो दिन होगा वो बृहस्पतिवार है। ये आपको बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, आपको क्लिक हो जाएगा आपको माह तारीख से। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है, माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा दोस्तों। 21वें से आगे 5वां दिन जो होगा वो आपका बुधवार होगा। ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तुरंत टेलीग्राम में पूछिए। बाकी कोशिश कीजिए खुद से करने की, क्योंकि जितना दिमाग दौड़ाएंगे आपको उतने क्लियर होते जाएंगे माह और दिन से रिलेटेड क्वेश्चन, माता पिता से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द कौन सा है दोस्तों, कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत, हल्दी घाटी। तो आप समझ गए हो दोस्तों, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, पानीपत में भी लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी में लड़ाई हुई थी। सारनाथ जो है एक स्थल है, पवित्र स्थल है, इसलिए सारनाथ डिफरेंट है। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द बताइए, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी। तो आप जानते ही हैं कि जो भूगोल है वो अलग है, बाकी जीव विज्ञान है उसमें भी पढ़ाई करते हैं, रसायन विज्ञान में पढ़ाई करते हैं, भौतिकी में भी कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हैं। तो भूगोल जो है वो आपके देश की स्थिति को बताता है। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए, बताइए। मील, लीटर, गज, सेंटीमीटर। तो आपका जो है लीटर वो डिफरेंट है, क्योंकि बाकी मील, गज और सेंटीमीटर जो हैं वो आपके सेम आते हैं नापने वाली चीज़ों में से। लीटर जो है वो लिक्विड में आता है। चलिए कुछ अगले क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मज़े आ रहे होंगे आपको। यदि मज़े आ रहे हैं तो और ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, समझिए, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, समझ रहे हैं। बीते कल से पहले दिन, ठीक है, बुधवार था तो रविवार कब पड़ेगा, तो बुधवार था बीते कल से पहले, मतलब 2 दिन पहले की बात कर रहा। तो आपका रविवार जो आने होगा वो आपका आने वाले कल के बाद अगले दिन होगा, समझ रहे हैं। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यदि 5वीं तिथि जो है आपकी मंगलवार पड़ रही है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो पहले आप तीसरे शुक्रवार निकालिए कब होगा, उसके बाद अब 3 दिन जोड़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तारीख जो है 19 तारीख आ रही है, ठीक है। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, मान लो कोई माह है उसकी 23 तारीख को रविवार पड़ रहा है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप वापस बैक जाइए, 2 सप्ताह यानी 14 दिन और 4 दिन पहले, तो 14 4 18 दिन पहले जाइए तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दिन था, तो आपका बुधवार था। यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था, चलिए ठीक है, 27 मार्च 1995 दोस्तों, यहाँ तो 2000 1996 1992 1988, ठीक है। तो ये आपका 95 और 94 की बात कर रहा है, तो इसमें जो है साल का अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो 1994 को कौन सा दिन था, 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था, तो आप तुरंत बता देंगे कि मंगलवार था। 1 दिन का डिफरेंस था उसमें, क्योंकि दिन बदला था। मार्च और कौन से दिन की बात कर रहा है दोस्तों, नवंबर की, ठीक है। एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, ठीक है, समझिए, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है, ठीक है, एक्स के ऊपर आप जेड लिख दीजिए,
परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। ये तो समझ गए, वाई जो है जेड का पुत्र नहीं है। तो वाई और जेड में क्या संबंध है, आप तुरंत क्लिक कर जाएगा आपको, जैसे ही आप पेन कॉपी पे चलाएंगे तो आपका जो है पुत्री तथा पिता का संबंध है। समझिए दोस्तों, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंध रखता है, तो जो महिला का संबंध होगा वो बुआ का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। समझिए, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो दोस्तों दोनों छोर मतलब ये बात कर रहा है कि आपकी शुरुआत से और अंत से दोनों से ही 11वें स्थान पर है। तो 21 लड़कियां होंगी तो ही ना 11वें स्थान पर होगा। 10 उधर होंगी, 10 इधर होंगी, 10 आगे 10 पीछे और बीच में सुनीता बैठी होगी 11वें स्थान पर। टोटल कितनी लड़कियां हुई, 21 लड़कियां। सीमा का छोटा भाई सोहन, ठीक है, सीमा का छोटा भाई सोहन पिता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से, सॉरी पिता नहीं है, सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आप रिलेट कर रहे होंगे कि श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो आयु में आप जैसे ही आयु का लगाएंगे कि एक लाइन खींचेंगे, उससे बड़ी आयु वाले के ऊपर लिखेंगे, उससे बड़ी आयु वाले के ऊपर लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दीप्ति जो है सबसे बड़ी है आयु में। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। कोई कक्षा है जिसमें सोहन पढ़ता है, उसका जो है स्थान है ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। तो आप रिलेट कीजिएगा, ऊपर से नीचे 7वां स्थान मतलब 6 बच्चे ऊपर हैं और नीचे कितने बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं। तो कुल कितने बच्चे हुए, तुरंत क्लिक हो जाएगा। जैसे ही आप जोड़ोगे 26 और ऊपर के 6, 26 6 कितना हुआ दोस्तों, 26 6 32 हुआ और एक सोहन, तो आपका जो है 32वां स्थान आ गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। तो उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है। जैसे ही आप लंबा छोटा का बनाएंगे कॉम्बिनेशन, क्लियर हो जाएगा कि हेमा जो है वो सबसे लंबी है दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो ज़रूर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ABCD और E 5 नदियाँ हैं। ठीक है, A भी है, B भी है, C भी है, D है, E भी है। A B से छोटी है मगर E से लंबी है। तो आप नदियाँ बनाइए जिसमें A B से छोटी बनाइए, A B से छोटी है और जो है E से लंबी है। C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है। ठीक है दोस्तों, और A से कुल लंबी है, कुछ लंबी है, A से कुछ लंबी थोड़ी सी। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो है C तो होगा नहीं क्योंकि वो सबसे लंबी है। इसी तरह जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा E जो है आपका सबसे छोटा है। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है, शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है, तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों 22 नवंबर को जो होगा वो आपका क्या क्या बनेगा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तो आपका मंगलवार बनेगा। जैसे ही आप पेन कॉपी चलाएंगे तुरंत क्लिक होगा। नहीं बनता तो आप टेलीग्राम में पूछे, बिना झिझक बिना किसी टेंशन के, उसमें मैं क्लियर करूँगा। पेन कॉपी से अच्छे से आपको क्लियर बताता जाऊँगा। यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों 5 फरवरी की बात कर रहा है। 5 फरवरी से मार्च यदि आप जाते हो तो जानते हो कि फरवरी में 28 दिन हम मान के चलते हैं। इसी तरह मार्च में आप जाते हो तो आपका दिन बढ़ जाता है। आप हाथ की उंगलियों से बना सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ऊंचा वाला जो स्थान होगा, हाथ के ऊंचे वाला स्थान होगा, वो आपका 31 दिन का होगा। जो गहरा वाला होगा वो आपका 30 दिन का होगा। इससे आप क्लियर कर लेंगे कि आपका कौन से महीने में कितने दिन आता है। तो आपका जो बुधवार या मंगलवार फंसेगा। ठीक है दोस्तों,
यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है, समझिएगा कि यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन होगा। तो 5 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो आप जैसे ही पीछे जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बृहस्पतिवार आपका दिन फंस रहा है। यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, ठीक है, तो बताइए 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो बस आप दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि सन 2000 2004 ये जो होते हैं लीप ओवर्स होते हैं। लीप ओवर्स में आपके जो है आपके 52 जो हैं सप्ताह होते हैं, जिसके कारण आपका जो है दिन होता है वो 366 दिन का होता है, जबकि 365 दिन बाकी दिन रहते हैं। तो लीप ओवर्स जो होते हैं वो हर 4 साल बाद आते हैं, इसलिए एक एक ऐड होता जाता है। तो लीप ओवर्स को आप काउंट करते जाइए और उसमें 1 ऐड करते जाइए हर लीप ओवर्स में। बाकी इस वर्ष में जो है आप कांस्टेंट रखिए, जो कि आपके 51 सप्ताह होते हैं, 51 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। और जो लीप ओवर्स होते हैं 51 सप्ताह 2 दिन के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। गत कल से अगले 3 दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है। आज कौन सा दिन है। तो आज आपका जो है बुधवार होगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था, ठीक है। वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा। बताइए दोस्तों उसका जन्मदिन कब होगा। तो उसका जो जन्मदिन होगा वो आपका मंगलवार को होगा, क्योंकि 78 और 86 में जो है उसके बीच में लीप वर्ष नहीं आ रहा। वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। जो आपका जो है वो 5 नवंबर को पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, ध्यान रखिए वो लीप वर्ष नहीं है, 28 फरवरी को सोमवार है, ठीक है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आप 28 फरवरी से 28 फरवरी जाइए जो कि सोमवार था, और फिर वापस बैक जाइए 2 जनवरी को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो है सोमवार ही होगा। ठीक है। यदि हरा का अर्थ लाल है, अब लिखते जाइए, हरा लिखिए उसके बगल में लाल लिखिए। लाल का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ नारंगी है। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों स्वच्छ आकाश का रंग जो कि आपको नारंगी दिखाई देगा। नारंगी क्यों दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि आकाश का रंग नीला ही होता है, तो नारंगी दिखाई देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस वीडियो में दोस्तों। 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको खुद मज़ा आएगा। यदि पुस्तक को घड़ी कहें, समझिएगा, पुस्तक को हम घड़ी कह दें, घड़ी को बैग कह दें, बैग को शब्दकोश कह दें और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों हम तो बैग को प्रयुक्त करते हैं, पर यहाँ पे बैग को बोला क्या गया है, आपका शब्दकोश बोला गया। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे बैग को शब्दकोश कहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यदि पुस्तक को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो पकड़ेगा तो पुलिस। ठीक है दोस्तों, पर पुलिस को कहा क्या गया है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा गया तो आंसर आपका क्या हो गया, शिक्षक हो गया। ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में इसको सॉल्व मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि स्ट्रीमलाइन के दूसरे, 5वें, 6ठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो आप जैसे ही उसका एक सार्थक अक्षर बनाएंगे तो तीसरा अक्षर जो आपका तो बनेगा वो आपका एम होगा। ठीक है दोस्तों, बना के देखिएगा, नहीं बने तो पूछिएगा। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। समझिए, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। तो आप 5 लाइनें खींचिए और उसके ऊपर पी एम एस टी ओ ये सब लिखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एम बाईं ओर है ओ के
और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के बीच में बैठा हुआ है। तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आंसर जो होगा आपका वो पी होगा। ठीक है दोस्तों, बीच में कौन बैठा है पी के, तो वो पी होगा। गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो दोस्तों क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता से अधिक सुंदर नहीं है। मतलब रीता जो है वो सबसे ऊपर आती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ कि सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। इसका एक सार्थक मतलब निकल रहा है कि जो सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। साफ साफ समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। ठीक है, 45 बच्चे हैं जिसमें उसका स्थान 20वां है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। 2 बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। उसका अंत से नया स्थान क्या होगा। दोस्तों अंत से क्या होगा नया स्थान, क्योंकि एक पीछे आ गया और एक तो उधर ऐड हो गया होगा, तो जो उसका स्थान होगा वो 27वां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है। ठीक है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। चलिए ये भी ठीक है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो कृष्ण का जो आपका नीचे से स्थान होगा, जैसे ही आप पेन कॉपी पे चलाएंगे तो वो 23वां होगा। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। तो लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं है। तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हुई, तो आप जैसे ही दोनों पंक्तियों को ऐड करते हो तो आपका 63 आंसर आता है। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है। चलिए ठीक है, तो श्याम क्या है, तो श्याम जो है वो मोहन से निर्धन है। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। चलिए 5 लड़के दौड़ रहे हैं। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। ठीक है, आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। दौड़ किसने जीती, तो जो आप दौड़ का एक ट्रैक बनाओगे उसमें दौड़ाओगे जैसे ही आप बच्चों को 5 बच्चों को, क्लियर होगा कि जो दौड़ है वो गौरव ने जीती है। ठीक है, कि कोई न कोई एक दूसरे के पीछे है। चलिए अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है। चलिए वो ठीक है, तो बताइए कि अंत से उसका क्रम क्या है। तो आप जैसे ही ऊपर का देखोगे कि प्रथम कतार है, 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो आगे के 12 छात्रों को ऐड कर लीजिए प्लस अंजू को रखिए। उसके बाद अंत के क्रम बताइएगा दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाएगा अंत का जो क्रम है वो 18वां है। ठीक है, क्योंकि 18 और 13 आप जोड़ लोगे और बीच में एक अंजू को जोड़ लोगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। एक कतार एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। चलिए ठीक है, विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है, नारायण को बीच में रख दीजिए। इन सब में सबसे आगे कौन है, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि इन सब में आगे रवि है।